जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन आहार पद्धति के 4 प्रकार में से तीसरा प्रकार पक्वान्न का हम विवेचन कर रहे हैं। पक्वान्न के 2 भाग है, एक मिष्टान्न और एक क्षारान्न। मिष्टान्न की चर्चा हो चुकी है, क्षारान्न पे अब हम आज और गहराई से विवेचन करेंगे। क्षारान्न के संबंध में प्रारंभिक बात करते हुए मैंने बताया था कि प्राकृतिक तेल, स्थानीय तेल और तेल की गुणवत्ता, इन तीनों बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक तेल अर्थात कृत्रिम तेल नहीं होना चाहिए। आजकल तेल कृत्रिम सहायता से भी बनाए जाने लगे हैं। जो कृत्रिम है, जो अनैसर्गिक है, वह पीड़ादायक होने ही वाला है। विश्व इतना बड़ा है कि एक और उत्तर ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव, इस पे जब हम देखते हैं विश्व का बिखराव, तो पता चलता है कि ऋतुमान बहुत ही भिन्न भिन्न है। तो निसर्ग ने वहां के ऋतु के अनुसार वहां की वनस्पतियों का निर्माण किया हुआ है और इस कारण वे वनस्पतियां वहां के लिए उपयुक्त है। इसलिए तेल जो है वह अपने विभाग में जो प्राकृतिक पद्धति से बढ़ता है, मिलता है, उसका उपयोग करना प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा है। और तेल की गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक प्रश्न है, तो वहाँ यह है कि पहली बात तो जो हमने खरीद कर लाया वह तेल, उसकी गुणवत्ता कैसी है। अगर वह आज की तेज एक्सपेलर तकनीक से निकाला गया है, तो एक्सपेलर में तापमान बहुत अधिक होने से तेल पर उसका दुष्प्रभाव होता है। इसलिए लकड़ी की घानी में जो बहुत धीमी गति से चलती है, उससे निकला हुआ तेल यह गुणवत्ता धारक है। उसके पश्चात आज रिफाइंड और पैकेजिंग, इसमें इतना विस्तार हुआ है कि तेल की गुणवत्ता रिफाइनिंग के कारण, परिष्करण के कारण घट जाती है और कचकड़े के आवरण में जो रखे जाते हैं उससे भी तेल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो तेल तलने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वह तेल बार बार अगर तलने के लिए उपयोग में लाया गया तो वह भी शरीर के लिए हानिकारक है। यह एक जो महत्वपूर्ण बात है, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। सामान्यतः यह क्षारान्न में पकोड़े, सेव, चिवड़ा, गांठी, फाफड़ा और देश विदेश के अनुसार समोसा, कचौरी, फिर साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना बड़ा आदि पदार्थ बनते रहते हैं। साबूदाना खिचड़ी और बड़ा यह एक समस्याजनक पदार्थ हो सकता है। इसका कारण यह है कि साबूदाना बनाने की प्रक्रिया जो है वह बड़ी
उलझन भरी है। उसमें विशेषतः जो साबूदाना बनाने के लिए अंतिम सोपान पर प्रक्रिया में जो द्रव पदार्थ लोई या पेस्ट आती है, वह बनने में जो प्रक्रिया उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसमें अनंतकाय अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और उस कारण जब वह साबूदाना बनता है तो उसमें अनंतकाय के जीव बहुत बड़ी मात्रा में मृत हो जाते हैं और वे उसी में रहते हैं। इस कारण उस वजह से भी कोई व्याधि लग जाए तो हमें पता नहीं है। इसी प्रकार दही बड़ा को भी जो बड़ा है वह नरम रहने के लिए, मुलायम होने के लिए काफी समय तक पानी में रखा जाता है और दही जितने ज्यादा समय रहता है उसमें भी जो जीवाणु है, कीटाणु है, विषाणु हैं, ये सब जो बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए दही बड़ा जैसा पदार्थ भी खाने के संबंध में विवेक रखना चाहिए। उसके पश्चात है पाव भाजी। यह पाव भाजी भी जब लोग सड़क के किनारे लगे हुए ठेलों में ये खाते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि रास्ते से जो वाहन निकलते हैं उनसे उड़ी हुई धूल जो है वह उन पदार्थों पे इकट्ठा हो जाती है और उस धूल भरे अन्न को हम वहां खड़े होकर आनंद लेकर खाते हैं। और स्वाभाविक है कि ऐसा अन्न खाने से रोग शरीर में उतरना और रोग प्रतिकारक शक्ति का नाश होना यह निश्चित है। उसके पश्चात डोसा और उत्तपम। ये जो डोसा और उत्तपम जो है, इनका भी जो पदार्थ भिगोया जाता है और उसको कुछ समय तक रखा जाता है, उसमें भी अनंतकायिक जीव बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं और वे उसकी प्रक्रिया करते हुए मर जाते हैं। इसलिए उनके संबंध में भी कुछ विवेक रखना चाहिए। पंजाब में कुलचा, भटूरा, ये जो पदार्थ है रोटी के जैसे ही है, लेकिन इनको पूरी की तरह तला जाता है और ये उसी दोष से भरे हुए हैं कि इनमें भी वे अनंतकायिक जीव उत्पन्न होते रहते हैं और फिर तलते हुए उनकी मृत्यु होती है। पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, इस तरह के पाश्चिमात्य देशों के पदार्थ जो है, इनमें भी विवेक रखना चाहिए। प्राथमिक बात तो यह है कि जिस देश का आहार उसी देश में स्वास्थ्य कारक होता है, इसलिए कदाचित हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ये वस्तुएं अपने अपने देश में बहुत अच्छी रहती होगी, परंतु उष्ण प्रदेश में और विभिन्न देश में ये पदार्थ स्वास्थ्य कारक निश्चित ही नहीं है। इसी प्रकार चाइनीज पदार्थों के संबंध में बहुत शंकाएं मन में उपस्थित होती है, क्योंकि चीन में अन्न पदार्थ बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहां के मांसाहारी लोग अन्न पदार्थों में छिपकली, सांप, इस तरह के जीवों का भी उपयोग करते हैं। तो पता नहीं उनके यहाँ से आए हुए मसालों में क्या क्या वस्तुएं डाली हुई हो जो हमें पता ही नहीं। तो इस कारण उसके संबंध में भी विवेक रखते हुए विचार पूर्वक निर्णय करना चाहिए। और इसी प्रकार जापानीज
कोरियन या कॉन्टिनेंटल क्विजिन जैसे अर्थात महाद्वीपीय पदार्थ, इनमें भी क्या-क्या बनाया जाता है, उन पदार्थों में क्या-क्या डाला जाता है, यह एक प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। उदाहरण के लिए जापानीज मुखवास जो होते हैं, उसमें समुद्र के जो छोटे-छोटे बारीक बहुत छोटे-छोटे जीव होते हैं, उनका उस मुखवास में उपयोग किया जाता है। यह मैंने स्वयं उनके जो मुखवास के छोटे-छोटे पुड़िया ये थी, उनके ऊपर छपा हुआ देखा है। इसलिए सभी लोगों से यह विनंती है कि ये जो क्षारान्न है, इसके संबंध में विवेक रखते हुए क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, इस प्रकार विवेकपूर्ण निर्णय करते हुए ही अपना आहार निश्चय करे। विवेचन को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि अपने मन में उठे प्रश्न मेरे साथ साझा करें, उसके लिए कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए उन प्रश्नों के उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।